इगारसी माता की जय हो, इगारसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज मैं कहानी इगारसी माता को सुना रही हूँ। एक चुनमुनिया नाम का औरत का दुख भरी कहानी। इस कहानी का आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर आप लोग का मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में चुनमुनिया नाम का एक औरत रहती थी। उस औरत का 3 संतान थे। वो संतान छोटे छोटे और तीनों बेटे थे। जब चुनमुनिया का 3वां संतान जन्म लिया, कुछ दिन का बाद उनकी पति का मृत्यु हो जाता है। तब से चुनमुनिया का ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और चुनमुनिया आदमी का खेता खेती घर घर काम करने लगी। काम करके अपना तीनों बच्चा को पोषण पालन करने लगी। चुनमुनिया धर्मी के और स्वाभिमान स्त्री थी। वो भगवान को बहुत मानती थी। वो हर एक महीना का एकादशी व्रत करती थी। एक भी एकादशी व्रत वो नहीं छोड़ती थी। आदमी का घर घर काम करती, सारा दिन खेता खेती काम करती, फिर भी एकादशी व्रत वो नहीं छोड़ती। चुनमुनिया तो गरीब थी, फिर भी चुनमुनिया भगवान को सेवा करना नहीं छोड़ती। वो जब सुबह होता तो सुबह उठकर अपना घर का सारा काम कर लेती। वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर अपना तीनों बच्चों को खिला देती और कहती कि बच्चों उस माठ में जाकर खेलना, किसी के साथ झगड़ा मत करना बच्चों, किसी का साथ मारा मारी मत करना बच्चों। चुनमुनिया अपना तीनों बच्चा को अच्छे संस्कार सिखाई थी और उनकी बच्चा अपना माँ को कहे अनुसार चलते थे, करते थे, अपना माँ को बात मानते थे। वो अपना माँ को सारा बात मान कर चलते थे। चुनमुनिया अपना तीनों बच्चों को विद्यालय में भर्ती कर दी थी। एक दिन कहती है कि देखो बच्चों, कल तुम लोग का सुबह उठना है, मुझे कल बहुत सारा काम करना है बच्चों। मैं सुबह उठकर सारा काम अपना कर लूँगी और तुम लोग का खाना बनाकर खिला दूँगी और तुम तीनों भाई अपना अपना बैग लेकर विद्यालय चले जाना और विद्यालय जाकर बच्चों अच्छा से मन लगाकर पढ़ना। जब तीनों बच्चों को विद्यालय से छुट्टी होता है तो वो तीनों बच्चों आकर उस माठ में खेलने चले जाते हैं। जब चुनमुनिया काम पर से आती है, घर में खाना बनाकर कहती है कि जाऊं मैं अपना तीनों बच्चा को बुलाकर ले आऊं और उन्हें भोजन कराऊं। जब चुनमुनिया उस माठ में जाती है अपना बच्चों को बुलाने के लिए तो वहाँ पर देखती है कि उनकी तीनों बच्चों के साथ एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। जब उनकी पास पहुँचती है तो उस बच्ची को देखती है। बच्ची तो बहुत सुंदर सुशील थी। उनके माथे पर हाथ रख कर कहती है कि बेटी तेरा नाम क्या है, तेरा घर द्वार कहाँ है। उस बच्ची ने कहती है कि माँ मेरा तो कोई घर द्वार नहीं है और मैं तो अपना माता पिता को कभी देखा नहीं कि मेरे पिताजी कैसे थे, मेरी माँ कैसी थी, मैं तो कभी नहीं देखी। अब तो चुनमुनिया का उसकी बात सुनकर चुनमुनिया को माया आ जाती है। चुनमुनिया कहती है कि बेटी तू आज से मेरे साथ रहेगी, तू मेरे साथ रहेगी। तू ये तो बताओ कि इतना दिन से तुझे कौन रखा था, कौन तुझे पोषण पालन किया।
एक टूटे हुए झोपड़ी में एक माई रहती है। वो माई मुझे कहती है कि तुझे तो मैं रास्ता से उठा कर ले आया हूँ और तुझे पोषण पालन किया है। अब तू बड़ी हो गई है, अब तू भिक्षा मांगे, मुझे भी खिलाओ, तू भी खा। जिस दिन भिक्षा मांग कर ले आती हूँ उस दिन वो माँ मुझे खाने को देती है, और जिस दिन नहीं भिक्षा मांग कर ले आती हूँ उस दिन मुझे खाने को नहीं देती है। मैं तो अनाथ हूँ, जिसका माता पिता नहीं होता है उस बच्चा तो अनाथ होता है। अब तो चुनमुनिया सुन कर उस बच्ची को दुख भरी कहानी उन्हें भर अखबारी पकड़ कर चुनमुनिया रोने लगती है। चुनमुनिया कहती है कि बेटी, आज से तू अनाथ नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है। मेरी बेटी, आज मैं तुझे नाम देती हूँ, तेरी नाम अनंती है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। आज से तेरा सब कोई अनंती कहकर बुलाएंगे। चुनमुनिया अपना तीनों बच्चों को तरह उस अनंती से भी प्यार करने लगी। अब तो चारों बच्चों को पोषण पालन करने लगी। चुनमुनिया कुछ ज़्यादा काम करने लगी, सभी बच्चों को खाना खिला देती है या खिला कर वो काम करने चली जाती है। और सभी बच्चा को कहती है कि बच्चों उस माठ में जाकर खेलना, किसी से झगड़ा मत करना। कह कर वो चली जाती है काम करने, और बच्चों लोग चले जाते हैं माठ में खेलने। अनंती देखती है कि तीनों भाई विद्यालय पढ़ने जाते हैं। अनंती जाकर घर में माँ से कहती है कि माँ, भाई लोग तो विद्यालय पढ़ने जाते हैं, मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, मुझे भी बही और कॉपी दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। चुनमुनिया कहती है कि देख अनंती, जो बही और कॉपी था वो तो तेरा तीनों भाई लेकर विद्यालय चले गए, घर में तो कुछ नहीं है कि तुझे पढ़ने के लिए दूँ। वो अनंती कहती है कि माँ, कुछ भी हो, देखो कॉपी और पेंसिल हो वही दे दो मुझे, वही लेकर मैं विद्यालय पढ़ने जाऊँगी माँ। चुनमुनिया अनंती का बात सुनकर वो कॉपी और पेंसिल खोजने लगती है। खोजते खोजते देखती है कि एक फटे हुए कॉपी और एक टूटे हुए पेंसिल है, वही लिया कर देती है। कहती है कि देख अनंती, यही घर में फटे हुए कॉपी और टूटे हुए पेंसिल है, यही लेकर तू विद्यालय जा। अनंती वही फटे हुए कॉपी और टूटे हुए पेंसिल लेकर विद्यालय जाती है और मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी, मुझे भी इस विद्यालय में नाम दाखिला कर दीजिए, मैं भी इस विद्यालय में पढ़ूंगी मास्टर जी। मास्टर जी तो उस बच्ची को बात सुनने लगे और कहने लगे कि बेटी, तेरा नाम क्या है? वो कहती है कि मास्टर जी, मेरा नाम अनंती है। मास्टर जी कहते हैं कि बेटी, तेरा नाम तो बड़ा प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम कौन रखा है बेटी? अनंती कहती है कि मास्टर जी, ये तो नाम मेरी माँ रखी है, अनंती। जब चारों बच्चा विद्यालय से पढ़ कर आते हैं घर, तो चुनमुनिया चारों बच्चों को खाना परोसती है या बड़ा प्यार से खाना खिलाती है। जब वो लोग खाना खा लेते हैं तो कहती है कि बच्चों, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो, तुम लोग अपना विद्यालय चले जाना, मैं अपना काम पर चली जाऊंगी। जब शाम को आऊंगी, पैसा मिलेगा तो तुम्हें कॉपी और कलम कीन दूंगी। चारों बच्चों विद्यालय जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि देखो बच्चों, इस विद्यालय में जितना मास्टर जी है, जितना मैम लोग है, देखो काल तो एकादशी व्रत है, हम सभी एकादशी व्रत करते हैं। तुम लोग कल जो भी दक्षिणा हो, तुम लोग दक्षिणा कुछ फल इस विद्यालय में ले आना, जिसका जितना संभव हो उतने ही ले आना,
लेकिन लियाना और सब बच्चों लोग इगारसी माता को इस विद्यालय में कथा सुनना। सब बच्चों लोग विद्यालय से आते हैं और अपना अपना माता पिता से कहते हैं कि काल एकादशी व्रत है आ मैम और मास्टर जी सब लोग एकादशी व्रत करेंगे। हम लोग से बोले हैं कि देखो बच्चों, फल और दक्षिणा ले आना, जितना संभव होना उतना ही ले आना बच्चों, लेकिन ले आना इस विद्यालय में आकर कथा सुनना। सभी का माता पिता फल और दक्षिणा देते हैं। सभी बच्चों विद्यालय जाते हैं और चुनमुनिया अपना तीनों बेटा को दक्षिणा देती है, फल देती है। जब चुनमुनिया उठी तो जाकर कहने लगी कि माँ मुझे भी फल और दक्षिणा दो। मुझसे भी मास्टर जी बोले हैं कि दक्षिणा सभी बच्चों लियाना। उस दिन चुनमुनिया काम करते करते बहुत थकी हुई थी। उनकी उस दिन मन खराब था, उनकी कुछ नहीं अच्छा लगता था। जब अनंती जाकर कहती है कि माँ मुझे दक्षिणा और फल दो, मैं विद्यालय लेकर जाऊंगी, वो गुस्से में बोल देती है कि जाओ उस माठ में अपना माँ से फल और दक्षिणा मांग लो। अनंती तो बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता था। जब उनकी माँ बोली कि जाओ माठ में अपना माँ से मांग लो, माँ तुम्हारा देगी, वो उसी बात को मान कर उस माठ में जाती है और माँ माँ कहकर बुलाती है कि माँ, ओ माँ माँ। वहाँ पर 11 माता माँ बनकर आ जाती है। कहती है कि क्या हुआ अनंती, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? वो कहती है कि माँ आज तो विद्यालय में एकादशी व्रत है। सभी मास्टर जी मैम लोग आज एकादशी व्रत करते हैं। मास्टर जी हम सब लोग के बोले हैं कि अपना अपना घर से फल और दक्षिणा लाना, जो भी संभव हो वही ले आना। माँ मुझे तो दक्षिणा और फल चाहिए। माँ 11 कहती है कि ठीक है अनंती, ये फल और दक्षिणा ले जाओ। वो माँ 11 से एक छोटे से बटुआ में 2-4 सिक्का डाल देती है और कहती है कि ले जा बेटी, तू विद्यालय ले जा। अनंती बड़ी खुशी खुशी से विद्यालय जाती है और मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी मैं तो दक्षिणा और फल ले आया हूँ। मास्टर जी कहते हैं कि उस डेली में देखो सब बच्चों लोग फल रखा है, उसी डाली में तुम भी फल रख दो। वो जब फल रखती है तो डाली भर कर उबर होकर फल गिरने लगता है। एक लोटा था, उस लोटा में सारे बच्चों लोग अपना अपना दक्षिणा रखा था। जब अनंती कहती है कि मास्टर जी मैं इस दक्षिणा को कहाँ रखूँ, वो कहते हैं कि अनंती उस लोटे में सब बच्चा लोग दक्षिणा रखा है उसमें रख दे। अब तो सारे बच्चा कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम उस लोटे में अपना दक्षिणा नहीं रख सकती हो, तुम ना जाने कवन जात का हो ना हो, तुम हम लोग का दक्षिणा में तुम नहीं रख सकती हो। अब तो अनंती जाकर अपना मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी देखिए बच्चों लोग तो मुझे उस लोटे में अपना दक्षिणा नहीं रखने देते हैं, कहते हैं कि ना जाने तुम कौन जात हो, तुम उस लोटे में अपना दक्षिणा मत रखो। मास्टर जी एक मिट्टी का कलश लियाकर अनंती को देते हैं और कहते हैं कि अनंती अपना दक्षिणा इस कलश में रख दो। अब तो अनंती अपना बटुआ से वो सिक्का उसमें डालती है। सिक्के से तो कलश तो भर गया, लेकिन अनंती का बटुआ का पैसा खत्म नहीं हुआ। अब तो मास्टर देख कर बहुत अचरज में पड़ गया कि इतना छोटा बटुआ
इतना बड़ा माटी के कलश, फिर भी कलश भर गया, लेकिन उस बटुआ का पैसा नहीं खत्म हुआ। अब तो मास्टर जी उस अनंती पर संदेह करने लगे कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। सभी मास्टर और मैम लोग श्रद्धा भक्ति से एकादशी माता का भोग लगाया, पूजा किया और सभी बच्चों को बैठाकर एकादशी माता को कथा सुनाया। जब पूजा समाप्त हो गया, सभी बच्चों को मास्टर लोग प्रसाद दिया। अनंती जाकर कहती है कि मास्टर जी मुझे भी प्रसाद दीजिए। कहते हैं कि ठीक है अनंती, तुम ठहर जाओ, मैं सभी बच्चों को प्रसाद दे देता हूँ, तब मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ। कहती है कि ठीक है मास्टर जी, सभी बच्चों को आगे दे दीजिए, तब जाकर मुझे दीजिए। सभी बच्चों प्रसाद लेकर अपना घर चले जाते हैं। मास्टर जी अनंती से पूछते हैं कि बेटी, ये फल और दक्षिणा तुम्हें कौन दिया? अनंती कहती है कि मेरे माँ दिया है। वो कहते हैं मास्टर जी कि तुम्हारा माँ घर पर है या है बाहर? वो कहती है कि नहीं मास्टर जी, मेरी माँ तो माठ में थी और माठ में मुझे ये फल और दक्षिणा दी। मास्टर जी कहने लगे कि बेटी, उस माठ में मुझे ले चलोगी, अपना माँ से मिलवाओगी? वो कहती है कि हाँ मास्टर जी, क्यों नहीं अपना माँ से मिलाऊंगी, ज़रूर मिलाऊंगी, चलिए मेरे साथ उस माठ में। अनंती कहती है कि मास्टर जी, मैं भी अपना माँ को धन्यवाद दूंगी, आप भी मेरी माँ से मिल लीजिए। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि बच्चा का मन सच्चा होता है या बच्चा भगवान का रूप होता है। अब बच्चों को बात तो देवी देवताओं सुनते हैं। अनंती उस मास्टर जी को उस माठ में ले जाती है जहाँ उनकी माँ दक्षिणा और फल आकर दी थी। वहाँ पर जाकर कहती है, माँ, ओ माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना है। देखिए आपसे कौन मिलने आया है माँ, आप देखिए कौन आपसे मिलने आया है माँ। अब तो माँ 11 से अपना रूप धारण करते हुए एक स्त्री को वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या बात है अनंती, क्या बात है, क्यों मुझे बुला रही हो? वो कहती है कि माँ, आप जो मुझे दक्षिणा फल दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ। मास्टर जी आपसे मिलने आए हैं माँ। मास्टर जी तो देखते ही पहचान गए कि ये तो कोई स्त्री नहीं है, ये तो माँ 11 है, ये तो 11 माता है। उस मास्टर जी जाकर उस 11 माता को चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं तो आज आपका चरण पकड़ के मैं धन्य हो गया माँ, आपका चरण छूकर मैं धन्य हो गया। धन्य आपका अनंती है माँ, आपका अनंती है कि आज इस अनंती के कारण आज आपको दर्शन हुआ है माँ, इसके कारण आपको दर्शन हुआ है माँ। आज आपको दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया है माँ, धन्य हो गया है। लोग झूठ नहीं कहते, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। आज मैं देख लिया माँ, आज देख लिया कि इस अनाथ बच्ची को आप माँ बनकर कैसे सहायता की माँ, कैसे सहायता की। माँ 11 से उस मास्टर को अमर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। माँ 11 से उस चुनमुनिया का सपने में जाकर दर्शन देती है और कहती है कि चुनमुनिया, तेरा श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक अनाथ बच्ची को सहारा दिया है, उसकी माँ बनी है, मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा घर में इतना धन भर दूंगी, इतना भर दूंगी कि तुम्हारा कभी शेष नहीं होगा और नहीं तुम्हारा कोई काम करने बाहर जाना पड़ेगा। चुनमुनिया अपना कुछ दिन बाद अपना तीनों बेटा को शादी कर देती है। तीनों बहू आ जाती है घर में। चुनमुनिया तो बहुत बूढ़ी हो चुकी। एक दिन चुनमुनिया का
एक दिन चुनमुनिया का चलते फिरते मृत्यु हो गया। चुनमुनिया का एकादशी व्रत करने का प्रभाव से चुनमुनिया का प्राप्ति हुई। चुनमुनिया एकादशी व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति से करती थी। एक भी एकादशी व्रत वो नहीं छोड़ती थी। उसी एकादशी व्रत का प्रभाव से चुनमुनिया का वैकुंठ प्राप्ति हुई। हे ईगारसी माता, आप जैसे उस अनंती का माँ बनकर फल और दक्षिणा दिया, उन्हें दर्शन दिया, मास्टर का भी दर्शन दिया और उस चुनमुनिया को वैकुंठ प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया। वैसे ही सब कोई का आशीर्वाद दीजिए हे ईगारसी माता। वैसे ही सब पर कृपा कीजिए हे ईगारसी माता। ईगारसी माता की जय हो, ईगारसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जो आपका काता कहे, जो सुने, जो हुक्का भरे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे ईगारसी माता। कृपा कीजिए हे ईगारसी माता। विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।